ये पार्क तो इधर पिछले 9 साल से है। क्या बकवास है ये? जहाँ मेरा घर था, मैं अपने परिवार के साथ रहती थी और अब कह रही है पार्क बन गया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई मैम साहब। नेताजी ने खुद इस पार्क का उद्घाटन किया था 9 साल पहले। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी कलावती से मिले हुए हो। आप चलिए यहाँ से। ऐसा भी तो हो सकता है जैसा तुम कह रही हो वैसा ना हुआ हो। तुम तारा नहीं, तुम सिया हो। मैं तारा हूँ। और आपको क्या लगता है मैं ये सब झूठी कहानियां बना रही हूँ? परिवार खोया मैंने अपना, अपने पापा को, अपनी माँ को, अपने पति को। और आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? बात ये नहीं है कि तुम सच बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम झूठ बोल रही हो। खुद को प्रूव करने के लिए हमने तुम्हें एक चांस दिया, पर तुम खुद को प्रूव नहीं कर पाई। So it's time we should go back home. हाय, डर क्यों रहा है फहीम? कितना तड़पाया तूने? किससे गायब हो गया था? वो तो बेचारी शीला ने अच्छा बता दिया कि फहीम रोज सुबह दूध और अंडे खरीदने यहाँ आता है। की बात है, बड़ा प्रोटीन खा रहा है हा? बापू ने कहा था कि हमें किसी भी आदत का गुलाम नहीं होना चाहिए। और देख, तेरी दूध और अंडे की आदत ने तेरे को मरवा दिया। काश बापू की बात मान ली होती। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? और वो भी मृत्युंजय बाबा के हाथों से? क्यों हुजूर, क्यों? अब मृत्युंजय बाबा अब बल्ली बन चुका है। मेरा लाडो बेगम का सबसे खूंखार शेर, इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। और अब उसके अतीत और उसके बीच में एकमात्र जो कड़ी है वो तू है। उस कड़ी को आज हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना है मैंने। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। फहीम को पकड़ो जाके। चलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये किसी दुश्मन की चाल हो सकती है, किसी ने साजिश।
औरत! दाइजा रुकिए! दाइजा! रुकिए! मैं आपसे बात करूं दाइजा! रुकिए! दाइजा मैं तारा, पहचाना ना मुझे? माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम? दाइजा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तारा, तारा शेखावत। हम साथ में रहते थे ना दाइजा, मृत्युंजय शेखावत की पत्नी, जयराज शेखावत की बहू। तुम किस शेखावत परिवार के बारे में बात कर रही हो? जिस शेखावत विला में आप काम करती थी, अब ये भी भूल गई है क्या? दाइजा बोली ना, बता रहा हूँ, हम सब साथ में रहते थे ना। ओमकार, और ये जानती है मुझे, ये बताएंगी मैं तारा हूँ और हमारा यहाँ पे घर था। बोलिए। बेटी तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं बरसों से इस मोहल्ले में रह रही हूँ। यहाँ पर ना कोई घर था ना कोई हवेली। झूठ! अरे क्या हो गया आपको? किसके कहने पर कर रही आप ये सब? हाँ, क्यों कर रही है ऐसा? तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे कुछ पता नहीं। देखो मुझे जाने दो, देर हो रही है। दाइजा आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको बताना होगा सच क्या है। सिया चला। दाइजा प्लीज, सिया। प्लीज ऐसा मत करिए दाइजा। दाइजा ऐसा मत करिए। सिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रहा हूँ। दाइजा आप जानती है मैं तारा हूँ, आप झूठ बोल रही है। मैं सिया नहीं, बता रहा हूँ। मेरी बात भैया की मेरी उनको बता रहा, मैं सिया नहीं। बाबा देखो देखो, ये कलावती सबको मारना चाहती है। कहीं मृत्युंजय को सब याद तो नहीं आ गया? वो फ़हीम को क्यों बचा रहा है? इसने सबको मार दिया मृत्युंजय बाबा। मारो इसे। मृत्युंजय बाबा ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बचाते क्यों नहीं? ये कलावती ने तुम्हारे साथ भी तो कितना बुरा किया है। इसने सबको मारा है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, इसीलिए आपका सर झुकने नहीं दे सकते। आपका दुश्मन आपके कदमों में। ये है मेरा शेर, मेरा शमशेर, तुझ पे लुटा दूं मोतियों के ढेर। ये है लाडो बेगम का बल्ली, मचा दे दुश्मनों में खलबली। जा ऐश कर, इसे मैं संभाल लूंगी। मृत्युंजय बाबा, मृत्युंजय बाबा तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो? तुम्हारे साथ भी
बहुत बुरा किया है इसने। इसने सबको मारा है। मुझे मत मारो कलावती, मुझे मत मारो। लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं कि दुनिया उन्हें याद रखती है। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि दुनिया तुझे याद रखेगी। कोई शक? बड़े बोंदू हैं हमारे भाई, बिल्कुल इमोशनल फूल। हमने एक चाल चली और उतारा को भोपाल ले गए। वाह। सोच रही हूँ जरा मौसम का हाल चाल पता किया जाए। अब क्या करे, भाई है, फिक्र तो होगी। बोलो। भाई ऑल ओके? मतलब आप लोग भोपाल पहुंच गए? तारा को उसका घर मिल गया ना? हाँ। ओके, अच्छा चलो, अब सब सच सामने तो आ गया ही होगा ना? हमें भी बात नहीं कर सकते, बाद में बात करेंगे। ओके भाई, टेक केयर। परेशान लग रहे थे भाई। ये तारा लगता है भोपाल में ही रह जाएगी। कहां से लाओगे दूसरी सिया? मैं जानती हूँ ये सब उस कलावती का किया हुआ है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। अगर ये कलावती की चाल है तो उसने तुझे परी को भी। अब ये सब क्या है? कौन है कलावती? वही, उसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मृत्युंजय जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे उसे बचाना है, उसकी मदद करनी है मुझे। सिया, जब तुम्हारा घर ही नहीं है तो तुम्हारे घर वाले कहाँ से आ गए? मेरा घर था तो कहाँ है? हमने पूरा भोपाल घूम लिया, यहाँ तक कि तुम्हारा सो कॉल्ड घर भी देख लिया। अब और क्या चाहती हो तुम हमसे? सिया, हम दिल्ली जा रहे हैं। वहां जाके हम डॉक्टर से बात करेंगे कि तुम्हारी कौन सी बात पे यकीन करना चाहिए और कौन सी बात पे नहीं। चलो गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे साबित करना है कि मैं सिया नहीं, मैं तारा हूं। लाइफ में खुद को सच्चा साबित नहीं किया तो क्या किया? हम तुम्हें भोपाल तक लेके आए तुम्हारे कहने पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आओ। कर सकते हैं। मेरा स्कूल था श्यामला हिल मॉडर्न स्कूल। वहां जाने पर पता चल जाएगा कि मैं तारा हूं। मैंने वहां से पढ़ाई की। कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल की? अब ये क्या नई चीज है? मुझे वहां लेकर चलिए, सिर्फ अंतिम बार। तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अपने ड्राइवर को बोलिए मुझे वहां लेकर चले। ड्राइवर जहां मैडम कह रही वहां ले चलो। जी साहब। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। अब तो मेरे बहू और पोते को रिहा कर दो। ये मत समझना कि इनकी जान पर से खतरा टल गया है। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो गोली चल जाएगी।
अब गोली कहीं से भी चले, लगेगी तो तुम्हारी बहू और पोते को ही। नहीं साहब, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है, छोड़ दो उन्हें। किसी को पता ना चले इस बात का कि है वादा मुलाकात का। अब तो बता दो दुल्हनिया कि सुहागरात दिन में मनाने की इतनी जल्दी भी क्या थी? हमारी शादी का मुहूर्त दिन का था ना, सुहागरात का मुहूर्त रात का कैसे हो? और फिर जिसका पति इतना गबरू जवान हो, वो भला रात का इंतजार कैसे करे? ये कह के दिल खुश कर दिया तूने बिल्लो रानी। अब और देर मत करो, ये चांद सा चेहरा जरा हमें भी तो देखने दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है जाने मन। अरे मीठी मीठी बातें तो बाद में भी की जा सकती है, पहले जरा मीठा मीठा दूध तो पी लो। मैं लेता हूँ ना, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? हाँ? पीजिए पीजिए, एक ग्लास फुल दूध, ताकि तुम्हारी ताकत हो वंडरफुल। अब और रहा नहीं जाता मेरी जान। अच्छा, ओहो, हाय कितना भारी है ये। उफ। एक ग्लास दूध में टल्ली हो गया ये। चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू मेरे हीरो। तारा गोयल सर, ठीक से याद करिए ना। कितना याद करूं मैडम, नहीं पहचानता मैं आपको। और जिस ईयर की आप बात कर रही हैं, उस समय के सारे टीचर्स बदल चुके हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? टीचर्स बदल गए, आप तो नहीं बदले ना। सर उस वक्त भी आप ही प्रिंसिपल थे। मुझे 2003 का रजिस्टर देखना है। दिखाइए। Now this is getting a bit too much. 2003 के रजिस्टर का क्या करोगी तुम? उसमें 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के रिकॉर्ड में सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं। मेरा भी नाम होगा। खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तारा गोयल। आप अभी तक यहीं खड़े? दिखाइए मुझे रजिस्टर। ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट का नाम ही नहीं है। सर, 10th
स्टैंडर्ड में 4 सेक्शंस थे, इसमें तो सिर्फ 3 सेक्शंस के स्टूडेंट्स के ही नाम है। मेरे सेक्शन के स्टूडेंट्स के तो नाम ही नहीं है। देखिए मैडम, 2003 में हमारे स्कूल में 10th के स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 ही सेक्शन हुआ करते थे। और रही बात आपकी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अरे सब क्या हो रहा है? सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? कोई मान क्यों नहीं रहा मैं तारा हूं? हो गया सबको। सब समझ में आ रहा है मुझे। ये सारा षड्यंत्र आपका है। आपने इन सबको खरीद लिया है। मुझे भोपाल से यहां लेकर आ गए और अब ये सारा खेल रच रहे हैं। इनफ सिया, इनफ। तुम्हारे जुनून के लिए हम तुम्हें दिल्ली से भोपाल तक लेके आए। हमने अपना इतना वक्त बर्बाद किया, उसके बावजूद तुम हम पर ही इल्जाम लगा रही। दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। ये आप सही नहीं करे मिस्टर ओंकार अग्निहोत्री। आपको क्या लगता है मेरा मृत्युंजय अपनी तारा को ढूंढेगा नहीं? वो मुझे ढूंढ निकालेगा। और आपने जो ये सब किया है ना, आपकी तो वो हालत करेगा कि अब जिंदगी भर याद रखेंगे।